हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए, हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है सेकंड, उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आज रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है भाई। तो जो 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टी एस ग्रेवाल की बुक के जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें थोड़ा वेराइटी है और एग्जाम में आने की उनकी संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लमसम हम 4 क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड पूरा आज हमारा खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर हमारा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है बात। तो चलिए बात करते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कितने मेथड हमारे पास होंगे या कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। पहली बात, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास 2 मेथड हैं। तो फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 मेथड हमारे पास रहेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक बात। अच्छा, बात करें अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज है ये सुपर है, यानी एक बार हमें सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेनी है और एक बार हमें लेनी है हेल्प एवरेज प्रॉफिट की। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वी नो वेरी वेल, सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं ब्रीफली। और सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल कैसे निकलती है वो भी हमने देखा है। तो अल्टीमेट लेवल पर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखें, तो अगर कैपिटलाइजेशन मेथड होगा और एवरेज प्रॉफिट की हमें हेल्प लेनी होगी, तो वहां पर गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू, है ना, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है और इधर होगा कैपिटल, माइनस कर देंगे आप कैपिटल एम्प्लॉय, या उसे कहें नेटवर्थ, या उसको कहें नेट एसेट्स, तीनों एक ही के नाम है। यानी जो कैपिटल एम्प्लॉय है या फिर नेट वर्थ है या फिर नेट एसेट्स है, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, कैपिटल एम्प्लॉय। इसे हम इन सबको हम कैपिटल एम्प्लॉय ही बोलते हैं। ठीक है बात, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस में से माइनस करनी पड़ती है कैपिटल एम्प्लॉय, और कैपिटल एम्प्लॉय को ही हम नेट वर्थ बोल रहे हैं। कई बार आपको बुक्स में नेट वर्थ लिखा मिलेगा, किसी बुक में आपको नेट एसेट्स लिखा मिलेगा, बात सारी सेम है। ठीक बात। तो गुडविल का ये फॉर्मूला हुआ। अब हमें पता भाई जो कैपिटल एम्प्लॉय है वो कैसे निकलती है, वी नो वेरी वेल, इससे हम अच्छे तरीके से फेमिलियर है कि कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकलती है। रही बात कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकलता है, तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट की हेल्प ले रहे हो उस टाइम पे ये फॉर्मूला काम करेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक बात। तो ये पूरी कहानी, यानी एक हमें बात ये पता करनी होनी चाहिए, एक बात ये पता करनी है, दूसरी बात ये पता करनी है, बाकी मेथड बड़ा सिंपल, बड़ी चीजें सिंप्लीफाई तरीके से आएंगी, कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल आपको नहीं आएगी। बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जब हम सुपर प्रॉफिट की हेल्प ले रहे हो या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल को फाइंड आउट कर रहे हो, तो फिर फॉर्मूला का क्या हमारा होगा गुडविल का, द फॉर्मूला ऑफ गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, वो हम जानते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमें 4-5 साल का प्रॉफिट गिवन होगा, उन 4-5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5, 3, 4 जो भी जितने भी साल होंगे डिवाइड कर देंगे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। रही बात की नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यानी कैपिटल एम्प्लॉय को ही हम नेट वर्थ बोल रहे हैं, इसी को ही हम नेट एसेट्स बोल रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकलती है ना, या फिर सुपर प्रॉफिट के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी है ब्रीफली, तो पुरानी जो वीडियोस हैं उनको वॉच कर लें। ठीक है। तो पार्ट 5 में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था, है ना, जो हमारी सीरीज चल रही है गुडविल वाली, उसमें का 5वां पार्ट है ना, 5th वाला पार्ट है, जहां पर मैंने बहुत अच्छे से इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो वीडियो आप जरूर वॉच कर लें, वो एक बार देख लें, फिर यहाँ आए, क्योंकि ये थोड़ा सा उतनी समझ नहीं आएगी अगर वो वाली वीडियो आपको क्लियर नहीं होगी। और सारी चीजें पहले बेसिक 4-5 वीडियो अभी तक पुरानी वीडियो है, टोटल 6 वीडियो हो चुकी हैं, तो 6 की 6 वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बात। चलिए, अब जो कैपिटल एम्प्लॉय है ना, अक्सर हम लोग फंसा करते हैं कैपिटल एम्प्लॉय में, या मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कैपिटल एम्प्लॉय को लेकर। पहले तो आप ये 3 बातें याद रखिए कि कैपिटल एम्प्लॉय ही नेट एसेट्स है और वही नेट वर्थ है। तो कैपिटल एम्प्लॉय, नेट वर्थ, नेट एसेट, ये 3 बातें आपको याद हो कि सेम चीज है भाई। अच्छा, अब कुछ नोट मैंने आपके लिखे, ये बहुत शानदार नोट्स हैं, इन्हें अपने डायरी में जहां भी आप नोट्स बनाते हो उन्हें लिख दें। और बाकी आपको सारे नोट्स आज शाम को या फिर कल शाम को, आज शाम को तो नहीं, शायद कल शाम को आपको सारे के सारे गुडविल के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल, हमारे चैनल जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसके अबाउट वाले सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, तो उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा। विद द सेम नेम हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर, वहाँ आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन करिए। पहले चैप्टर के नोट्स वहाँ सेंड कर दिए गए हैं, आज या फिर कल शाम तक
ये जो गुडविल के पूरे ब्रीफ नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक बात। तो चलिए, अब जो कैपिटल एम्प्लॉय है ना, देखो कैपिटल एम्प्लॉय की 4 कंडीशंस रहती हैं क्वेश्चन के अंदर, वो हमें कैसे पहचाननी है। पहली बात तो याद रखना कि कैपिटल एम्प्लॉय को ही नेट वर्थ बोल रहे हैं और कैपिटल एम्प्लॉय को ही नेट एसेट्स बोल रहे हैं, कोई फर्क दोनों में है नहीं। और कैपिटल एम्प्लॉय का ब्रीफ है ना, मैंने जो जो एक्सप्लेनेशन था वो किया है पार्ट 5 में, तो पार्ट 5 एक बार जरूर वॉच कर लें। देखो कैपिटल एम्प्लॉय की रिगार्डिंग कहानी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉय की रिगार्डिंग कहानी होगी कैपिटल ऑफ द बिजनेस या कैपिटल ऑफ द फर्म। आपको साफ साफ दी होगी क्वेश्चन में, आप लिखा होगा कि भाई कैपिटल ऑफ द फर्म ये है, ठीक, सिर्फ एक बात लिखी होगी कैपिटल ऑफ द फर्म, बाकी उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं गिवन होगी आपको। सिर्फ क्या लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दिया है तो भाई वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉय है। ठीक बात। अच्छा, सेकंड बात अगर हम देखें, कई बार आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की जानकारी दे देगा कि भैया कंपनी के एसेट्स इतने की हैं और कंपनी की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं वो इतने की हैं। तो क्या करेंगे आप, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे, जैसा कि हम 11th में करते थे, तो आपकी कैपिटल निकल आएगी। और कैपिटल को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉय बोल रहे हैं। तो दो कंडीशन तो आपको बहुत साफ समझ में आनी चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉय की कहानी क्या होगी। या तो फर्म की कैपिटल आपको साफ साफ गिवन होगी कि भैया कैपिटल ऑफ द फर्म ये है और बाकी कोई जानकारी कैपिटल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपने उसी कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉय मान लेना है या फिर नेट वर्थ मान लेना है, फिर नेट एसेट्स मान लेना है, बात एक ही है। अच्छा, सेकंड मैंने क्या कहा आपको, अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज दी होंगी क्वेश्चन के अंदर, तो एसेट्स में से जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो माइनस कर दीजिएगा, आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगी। सेकंड कंडीशन। थर्ड और फोर्थ कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन है कैपिटल एम्प्लॉय निकालने की या फिर नेट एसेट्स निकालने की या फिर नेट वर्थ निकालने की एक अप्रोचेस होती हैं, दो अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच है और एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच है। अगर आपको बैलेंस शीट गिवन हो ना तो वहां पर एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी आप कैपिटल एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। तो ये मैंने पहले लिखा है एसेट साइड अप्रोच है, एसेट्स वाली अप्रोच है, कैसे, ठीक है। वहां पर आप क्या करेंगे, सॉरी ये उल्टा हो गया आपका, ऊपर वाला आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच है, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड अप्रोच है, ये आपकी एसेट साइड अप्रोच है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 जो पार्ट 5 है वो आपने बहुत अच्छे से वॉच करना है, ठीक है। ये आपकी देखो लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है, अगर आपको लाइबिलिटी साइड से अगर कैपिटल एम्प्लॉय के पास पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, कैपिटल आपको गिवन होगी ABC, 3 लोगों की कैपिटल आपको गिवन होगी इकट्ठे, फिर उसमें ऐड कर देना रिजर्व, जो भी रिजर्व आपको गिवन होंगे, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के रिजर्व गिवन होते हैं या बैलेंस शीट में अलग अलग तरीके के रिजर्व्स होते हैं, आगे उनके ऊपर हम बात करते चलेंगे। फिलहाल आपको याद होना चाहिए कि जो रिजर्व्स होते हैं उनको ऐड करना है, में से माइनस करना है आपने गुडविल, अगर गुडविल अपेयर है बैलेंस शीट में उसे माइनस करिएगा, फिक्टिशियस एसेट्स आपने माइनस करनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपने माइनस करने हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है भाई, ये वो एसेट्स है जिनका वजूद दुनिया में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप गए एसेट साइड तो वहां पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है एसेट साइड, अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देना एसेट साइड, कंपनी को उस साल लॉस हुआ पड़ा है, अब वो लॉस है और लॉस को आप क्या दिखा रहे हो, एसेट्स, तो ये एसेट्स है ही नहीं वाकई में, ये फिक्टिशियस कहलाती है ना, फालतू की एसेट्स हैं, तो इन्हें लेस कर दीजिएगा। बाकी रहा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी बैलेंस शीट में कहीं आपको इन्वेस्टमेंट लिखा मिले ना तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन ट्रेड होता है। अगर उसमें साफ साफ लिखा रहे कि ये इन्वेस्टमेंट है फिर आगे उसका लिखा रहेगा कि ये ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट है, तो अब तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको लेस कर दिएगा, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगी। रही बात एसेट साइड अप्रोच की, तो क्या करेंगे, ऑल एसेट्स, सारी जितनी भी एसेट्स हैं उनको लिख लीजिए। एसेट्स वाला पार्ट हमें दिया रहता है बैलेंस शीट में, उन्हें उनका सम भी लिखा रहता है नीचे, 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी लिखा होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। उनमें से आपने एक्सक्लूड करना है ना, उनमें ये ध्यान रखिएगा कि ऑल एसेट्स में से आपने लेस करनी है गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इनको माइनस करने के बाद फिर माइनस करेंगे आप आउटसाइड लाइबिलिटीज, तब भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती है, ठीक है। और थोड़ा ब्रीफ नॉलेज इसकी पार्ट 5 में अवेलेबल है, वो पार्ट 5 आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फॉर्मूले आपने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपका सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था, वहां पर सारा चीजें बहुत ब्रीफली हमने लिखी हुई थी, मैंने लिखी थी ब्लैक बोर्ड पे, तो बोर्ड पर पूरी चीजें करी थी, ऐसे ही यहाँ भी सब कुछ लिख दिया गया है आपके लिए जितना संभव हो पा रहा है। बट आप भी नोट्स बनाएं, जो चार्ट मैंने बनाया है ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और कहीं पेस्ट कर लें, कहीं पर रख लें, अच्छे से इसको अवेलेबल कर लें अपना, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में बड़ी हेल्प करेगा। और बार बार अपने फॉर्मूले याद करने, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले को बिना शायद काम नहीं चलता है ना, अकाउंटेंसी के अंदर फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले जहां जहां होंगे, जो जो टेक्निक होगी वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चन देखें आप लोग, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको दी है 16 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2 लाख रुपए, ठीक बात। अब यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड लगाइए कहा है, और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड अवेलेबल है, एक तो है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
दो मेथड आपके पास है, एक एवरेज वाला एक सुपर वाला। यहाँ स्पेशली कहा नहीं कि कौन सा मेथड यूज करें, तो आप जो मर्जी वो मेथड यूज करें। यहाँ हम दोनों मेथड यूज करके क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हमारा आंसर आता है। ठीक है बात, देखें तो क्वेश्चन मैंने ब्रेक किया है। कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको दिया है 16 लाख रुपए, एवरेज प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% और जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो 2 लाख रुपए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक बात। अच्छा अब देखें, हम पहले जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके ऊपर बात करते हैं कि उसके अंदर फॉर्मूला क्या है भाई। फॉर्मूला है गुडविल का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक बात। अब देखें एक बात, जो कैपिटल है ना, मैंने कहा था ना कैपिटल एम्प्लॉय के तरीके हैं 3-4, है ना। या तो आपको साफ साफ लिखा होगा भैया कैपिटल ये है, अगर कैपिटल ये है लिखा है तो भाई वही कैपिटल एम्प्लॉय है, तो कैपिटल एम्प्लॉय तो आपको दे दी 16 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपको निकालनी है, बाकी माइनस आप करेंगे उसमें से 16 लाख रुपए, वो आपको दे दिया है ऑलरेडी, यानी कैपिटल एम्प्लॉय आपको दी हुई है। ठीक, अब क्या चाहिए आपको, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बात करें अगर एवरेज प्रॉफिट का, तो भाई वो हमारे पास है, ये देखो ये है आपका 2 लाख रुपए, है ना 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आप यहाँ लिखेंगे, 2 लाख रुपए आपने लिखे, मल्टीप्लाई किया 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 है भाई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 1 2 3 4 5 जीरो तो ये है और एक जीरो बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 20 लाख रुपए। हो गया 20 लाख रुपए, हो गया ना 20 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए 20 लाख रुपए। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपकी 20 लाख रुपए आई, तो 20 लाख आप यहाँ पर रखें। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस 20 लाख आई, माइनस कैपिटल एम्प्लॉय 16 लाख रुपए आपको साफ साफ दिया था, तो गुडविल आपकी कितनी हो गई बच्चों, 4 लाख रुपए। क्लियर है बात, तो 4 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई। ठीक, आई होप कोई डाउट अब नहीं होगा। तो ये कहानी है कब कैपिटलाइज वैल्यू और जब हम एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल को फाइंड आउट करें, है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा उस हिसाब से 4 लाख रुपए आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन ने स्पेशली बोला नहीं कि मेथड कौन सा यूज करें, तो दोनों मेथड वी कैन यूज। ठीक है बात, सेकंड मेथड से एक बार समझते हैं। देखें तो अगर हम बात करें ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करें, तो वहां फॉर्मूला गुडविल का हुआ एसपी यानी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। क्लियर है बात। अच्छा बात करें अब भाई यहाँ सुपर चाहिए, अगर सुपर प्रॉफिट पता चल जाए कैसे भी करके सारा काम बन जाए। सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा एक्चुअल एवरेज तो हमारे पास है भाई, ये दिया है ना 16 लाख रुपए आपको, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 16 लाख रुपए आपको दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हुआ, उसका फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, होता है ना ऐसा। तो कैपिटल एम्प्लॉय हम करेंगे, तो फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR अपॉन 100, होता है फॉर्मूला ऐसा। चले तो कैपिटल एम्प्लॉय भाई कितनी है, साफ साफ दे रखिए भाई 16 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉय है आपके पास, रखो 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए आपने यहाँ पर रखे, है ना, मल्टीप्लाई आपने किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 है, अपॉन किया आपने 100। ठीक बात। अब यहाँ क्या हुआ, 2 जीरो ये कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, तो क्या बता देखो 16, 1 लाख आपका 60,000 बचा, तो यह आपका 1,60,000 रुपए। जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चों वो 1,60,000 रुपए आ गया। अब एक्चुअल एवरेज आपको दे रखा है 16 लाख रुपए, तो सॉरी नॉट 16 लाख रुपए, हम तो सॉरी 16 लाख नहीं, एक्चुअल एवरेज आपको 2 लाख रुपए दे रखा है, तो आपने 2 लाख रुपए यहाँ रखा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है बच्चों, 2 लाख रुपए आपको दे रखा है, और माइनस आपने किया 1,60,000 रुपए। ठीक बात, तो ये बचा आपका 40,000 रुपए, यानी जो आपका सुपर प्रॉफिट आया वो है आपका 40,000 रुपए। अब रखो भाई फॉर्मूले में, तो सुपर प्रॉफिट का यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, सुपर प्रॉफिट आपका 40,000 रुपए है, तो 40,000 रुपए यहाँ रखिए और इनटू करिए 100 अपॉन करिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10 है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 1 2 3 4 जीरो इसके पास है, 1 जीरो हो गया, 5 हो गया, तो क्या क्या आ गया बच्चा, 4 लाख है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो आ गए, तो यानी हमारी गुडविल बन गई 4 लाख रुपए। देखें गुडविल की वैल्यू यहाँ भी 4 लाख रुपए आ रही थी 4 लाख रुपए, और यहाँ पे देखो 4 लाख रुपए आ रही है। तो कोई मेथड आप यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता, मेथड आप कोई भी यूज करें, है ना, लेकिन आपकी गुडविल दोनों मेथड से सेम आएगी। ठीक बात, वो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, तो ये दोनों से हमको अब आ गया कि अच्छा कैसे हमने निकालनी है। और थोड़ा सा कुछ अलग अलग केसेस हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हमारे पूरा फंडा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन रहेंगे पूरी वीडियो के अंदर, एक क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, 3 वीडियो और रहेंगे, सॉरी 3 वीडियो नहीं 3 क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है बात, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, यानी कंपनी का जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन द इंडस्ट्री इज 15% दिया है,
तो एसेट्स ऑफ द बिजनेस दिए हैं 17 लाख रुपए, इट्स लाइबिलिटीज दी है 2 लाख रुपए। अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए क्या क्या करना होता है, या तो कैपिटल साफ साफ दी होगी, नहीं दी होगी तो एसेट्स और लाइबिलिटी का हिसाब किताब दिया होगा, तो एसेट्स में लाइबिलिटी लेस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगी। या मैंने आपसे कहा था कि एसेट साइड अप्रोच आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन उतने आइटम दिए होने चाहिए। ऐसी लाइबिलिटी साइड अप्रोच करके भी हम कैपिटल एम्प्लॉय निकाल सकते हैं, उसके लिए फिर लाइबिलिटी वाली चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारा यहाँ काम एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटी को माइनस करें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगी, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं इसमें। और करना है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाली बात करनी है। और अदरवाइज आप सुपर प्रॉफिट भी यूज करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। चलिए क्वेश्चन को ब्रेक करके समझते हैं एक बारी। देखें, तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि प्रॉफिट, कंपनी को जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% दिया हुआ है। टोटल एसेट्स कंपनी की 17 लाख रुपए हैं, और टोटल जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो 2 लाख रुपए की है। ठीक बात। अब हमसे कहा है कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन करो बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप सुपर से भी करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किसी मेथड से आप यूज कर लें। मैं एवरेज से कर रहा हूँ, सुपर से भी करके देख लें आप लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉय के लिए हमें देखो फंडे दिए हुए हैं, या तो कैपिटल साफ साफ क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं अगर गिवन है तो टोटल एसेट्स और लायबिलिटी आपको दी है ना, तो 17 लाख में से अगर आप 2 लाख घटाएंगे ना, कैपिटल एम्प्लॉय आपकी 15 लाख रुपए निकल आएगी। समझ में आ रही बात। 17 में से टोटल एसेट 17 लाख रुपए हैं, और आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉय का, नेट एसेट्स का, नेट वर्थ का। तो ये 15 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉय आपकी आएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकलती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। करते हैं बात। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा गुरु 3 लाख रुपए है, दिख रहा है आपको 3 लाख रुपए प्रॉफिट है हमारा, 3 लाख रुपए है ना प्रॉफिट हमारा एक्चुअल एवरेज, इनटू करेंगे आप 100, ठीक हो गया, अपॉन करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, भाई वो दिया आपको 15%, 15 यहाँ पर रख देंगे आप। ठीक बात। अब देखिए 15 2 जार 30 कट गया। अब यहाँ तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो बचे, और 2 जीरो यहाँ से आ गए, है ना। तो मतलब ये हो गया अल्टीमेट लेवल 20 लाख रुपए हुआ, 20 लाख रुपए हुआ ना, यानी जो आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस है वो आपकी आई 20 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आप 20 लाख रुपए यहाँ रख ले, माइनस अब कैपिटल एम्प्लॉय चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए यहाँ टोटल एसेट्स में से आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करनी पड़ेंगी, यानी 17 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 15 लाख रुपए। तो भाई ये आ गए 15 लाख रुपए, है ना। तो ये 15 लाख रुपए हमको दे रखी है। अब 20 में से अगर हम 15 लाख घटाएं तो बचता है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख हमारे क्या आ गई बच्चों, गुडविल आ गई। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। अब अगर आप सुपर वाला मेथड यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने स्पेशली बोला था कि भाई एवरेज प्रॉफिट ही यूज करना है, तो हमने वही मेथड यूज किया। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है कि पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000, एक की कैपिटल है और दूसरे की भी 250 है, ईच लिखा है क्योंकि 250 पुनीत की भी 250, तरुण की भी 250। ठीक है बात। फिर लिखा है दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, कोई कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज ₹1 लाख का प्रॉफिट आपको एवरेज बेस पर दिया है। और इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% लिखा है, सॉरी 10% लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब चाहे एवरेज से करें चाहे सुपर से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर बिल्कुल आपके सेम आने वाले हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ब्रेक करके समझते हैं, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दी है, फिर उसके हिसाब से हम लोग अपने गुडविल को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ब्रेक करके समझते हैं। पुनीत और तरुण दो कंपनी में पार्टनर हैं जिनकी फिक्स कैपिटल क्या है बच्चों, 1.5 लाख रुपए है। और फिक्स कैपिटल का मतलब हमें अच्छे से पता है, फिक्स कैपिटल जहां पर गिवन होती है हमें पता है भाई कैपिटल आपकी चेंज नहीं होती है ना, एक्सेप्ट सम कुछ केसेस हैं, खतरनाक केस है, तभी आपकी कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। फिर इनके करंट अकाउंट बैलेंस भी दिए हैं भाई, 30,000 एंड 20,000 करंट अकाउंट बैलेंस भी है। अच्छा, प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपए का कि भाई 5 साल के बेस पर एवरेज प्रॉफिट हमको दिया है भैया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ कंपनी का 1 लाख रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और हमें यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल निकालनी है। अब चाहे आप सुपर यूज करें चाहे एवरेज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन का आंसर दोनों से सेम आना होता है। ठीक है बात। चलिए, तो हम फिलहाल ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉय, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकले, या तो कैपिटल आपको साफ साफ दी हो या फिर आपके पास एसेट्स दी हो या और लाइबिलिटीज दी हो आउटसाइड की, माइनस करें तब भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती है। तीसरा मैंने बताया कि एसेट साइड कुछ अप्रोचेस हैं, ऑल दी एसेट्स करेंगे आप, उसमें एक्सक्लूड करेंगे गुडविल को, फिक्स्ड एसेट्स को, ये सबको बताया था आपको। या फिर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच के, तो ऐसी भी कोई जानकारी आपको गिवन नहीं है।
अब यहाँ एक मजेदार बात की बने कि भैया 2.5 लाख रुपए एक ही कैपिटल, 2.5 लाख रुपए एक ही कैपिटल, हो गई 5 लाख रुपए। तो कैपिटल 5 लाख की है, प्लस ये 30,000 रुपए और 20,000 रुपए कहाँ से आया अचानक, कहीं से पैदा थोड़ी हुआ हुआ, ये भी तो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने का काम आएगा ना। हम कैपिटल एम्प्लॉय किसे कह रहे हैं, वो सारा सामान, वो सारे कैश जिससे भी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉय कहलाती है। तो यानी 250 हुआ 5 लाख रुपए, हुआ कि नहीं हुआ 5 लाख, प्लस 50,000 रुपए और मिला लो, तो 5,50,000 इस कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉय है। ठीक है बात, जो कैपिटल एम्प्लॉय इस कंपनी की रहेगी वो पुनीत और तरुण की कैपिटल और इन दोनों के करेंट अकाउंट के बैलेंसेस वही प्लस होंगे। ठीक, तो अल्टीमेट लेवल पर 5,50,000 की कैपिटल एम्प्लॉय निकली। प्रॉफिट हमको दिया भाई 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया, रखो फॉर्मूले में। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस की अगर बात करें तो हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो हमें दिया है साफ साफ भैया 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए हमने रखा है यहाँ पे, 1 लाख इंटू किया 100 अपॉन किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भाई जो 10% है। ठीक है, कैंसल आउट अगर किए हमने तो ये बन गया आपका 10 लाख रुपए, बना 10 लाख रुपए, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ गई आपकी 10 लाख रुपए। जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस है वो 10 लाख रुपए आई, माइनस हमें कैपिटल एम्प्लॉय चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉय ये आएगी, तरुण पुनीत की कैपिटल को ऐड करो प्लस इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस ऐड करो, वो हो रहे हैं 5,50,000 रुपए। तो 5,50,000 रुपए यहाँ रखो, माइनस करो 10 लाख से 5,50,000 तो भाई आएगा आपका 4,50,000 रुपए, आएगा ना 4,50,000 रुपए, बस यही है। गुडविल निकल गई आपकी, गुडविल यही क्वेश्चन ने पूछा था हमसे। ठीक है बात, तो निकल आई गुडविल हमारी, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, पर हम नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन है जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए करेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट वाला भी यूज करेंगे, वहाँ सारा सारा काम यूज करेंगे हम लोग। तो एक बार आखिरी क्वेश्चन के ऊपर एक झलक मार लें आप। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा कह रहा कि अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख, यानी बिजनेस का जो प्रॉफिट है एवरेज बेसिस पे वो 4 लाख रुपए अवेलेबल है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। ठीक हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल हमें निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बात, हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है, लेकिन कौन सा वाला, सुपर प्रॉफिट वाला। दूसरा हमें निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है इफ द गुडविल इज वैल्यूड, ठीक है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और कह रहा है कि एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹40 लाख, एसेट्स जो होंगी बिजनेस की वो 40 लाख रुपए होंगी और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होंगी वो 7,20,000 होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगी। अगर हम एसेट्स में से माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी यानी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगी। लेकिन अब यहाँ पे गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 1, दूसरा सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से, तो यहाँ गुडविल के आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है बात, हाँ अगर हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला यूज करें किसी क्वेश्चन के अंदर तब जाकर कोई आंसर सेम आते हैं, अदरवाइज आप एक मेथड एवरेज प्रॉफिट वाला यूज कर रहे हैं, एक मेथड यूज कर रहे हैं मान लिया आपने सुपर प्रॉफिट वाला, तो ऐसे आंसर सेम नहीं आते। ठीक है, ऐसे आपकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो यहाँ दोनों गुडविल के आंसर हमारे पास अलग अलग आने वाले हैं। ठीक है बात, देखिए बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया है। देखो क्वेश्चन एक बार देख लें कहानी में क्या क्या हमें गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट हमको 4 लाख रुपए गिवन था, क्लियर है बात, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना वो आपका 10% गिवन हम लोग को है। ठीक बात, टोटल एसेट्स कंपनी के 40 लाख रुपए, लाइबिलिटीज विच इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आउटसाइड लाइबिलिटी बोल रहे हैं वो 7,20,000 रुपए अवेलेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो आपको 3 गिवन है ना, 3 गिवन है। क्वेश्चन करना कैसे है, यहाँ गुडविल निकालनी है। ठीक है, गुडविल निकालने कैसे है, एक बार सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है और एक बार कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। ठीक बात, 2 मेथड हमें यूज करने हैं, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग को यूज करना है। चलते हैं। अब गुडविल का अगर हम फॉर्मुला देखें ना तो गुडविल का फॉर्मुला हुआ SP इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है बात, अच्छा अब अगर हम बात करें ना तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, SP चाहिए SP का फॉर्मुला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं है ऐसा। अच्छा, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है भाई 4 लाख रुपए, इसलिए मैंने यहाँ 4 लाख रुपए रखा हुआ है। ठीक, अब बात रही प्रॉफिट किस प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की। भाई वो कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है फॉर्मूला। अब कैपिटल एम्प्लॉय कहां से निकले, कैपिटल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर एसेट्स है 40 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज है 7,20,000 रुपए की। क्लियर, अब देखें एसेट्स में अगर लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगी, तो मैंने वही किया है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स हैं 40 लाख रुपए की, आउटसाइड लाइबिलिटीज है हमारी 7,20,000 रुपए की। ठीक, अब 40 लाख से आप 7,20,000 को लेस कर दें, आपका बचता है 32,80,000 रुपए। तो ये आपका जो 32,80,000 है वो कैपिटल एम्प्लॉय आई। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय हमें हेल्प करेगी नॉर्मल प्रॉफिट को जानने में।
तो कैपिटल एम्प्लॉय की जगह पर रखा 32,80,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भाई आपका 10% है, अपॉन किया मैंने 100। ठीक बात। अब देखें 32,80,000 इंटू 10/100 अगर आप करते तो ये बनेगा 3,28,000, तो नॉर्मल आ गया आपका 3,28,000। तो मैंने एक्चुअल एवरेज 4 रखा क्योंकि 4 दिया था, और 3,28,000 रखा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, दोनों को माइनस किया, 7 या 72,000 रुपए। अब 72 को ले गया मैं एसपी के पास, यानी एसपी की जगह 72 रखा, इंटू 100 किया, अपॉन किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10 था। अब डिवाइड करोगे आप, है ना, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 72, 1 2 3 0 ये वाले आए और एक ये वाला आ गया, तो आ गया आपका 7,20,000 रुपए। तो यानी जो गुडविल हमारी आ रही है वो आ रही है आपकी 7,20,000 रुपए। ठीक है, पर यहाँ पर जो गुडविल आपकी आएगी वो आएगी आपकी 7,20,000 रुपए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक सुपर प्रॉफिट की हमें हेल्प लेनी और हमें करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें आप, फिर हम आगे करते हैं काम। देखें, तो अगर हम आगे वाला काम जानने का प्रयास करें ना, जो दूसरा हमारा है कि भैया हमें सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 3 है, इतने से बात याद रखिएगा, वो हमारे पास काम आएगा। ठीक है, ये तो पहला मेथड हमारा था, है ना, ये तो पहला था। अगर हम बात करें सेकंड वाले से कैसे करेंगे भाई, तो देखो वहां फॉर्मूला हुआ गुडविल का, अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करें ना, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, मैं आधा लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एसपी देखो मैं साफ साफ देखिए भाई 72,000 रुपए, कोई दिक्कत ही थोड़ी नहीं है यहाँ पे। 72,000 रुपए यहाँ पर रखा आपने, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दिए हैं, करें मल्टीप्लाई, 0 0 0 3 दूनी 6 और 7 21, यानी 2,16,000 रुपए की आपकी गुडविल आ गई। जब आपने सुपर प्रॉफिट मेथड यूज किया तो आपकी गुडविल 2,16,000 रुपए आ रही है। जब आपने कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट यूज किया तो आपकी जो कैपिटल है वो 7,20,000 रुपए आ रही है। मैंने पहले कहा था कि दोनों मेथड से अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ मेथड भी पूरे अलग अलग हो गए। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है ना, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर उन दोनों की हेल्प लेते तो फिर सेम आता आंसर। ठीक है, बट अगर आपने तो अभी मेथड ही चेंज कर दिया तो आपकी गुडविल अलग अलग आएगी। ठीक है बात, तो स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा ये टॉपिक आज फिनिश हुआ, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ आ पाई हों और चीज़ें क्लियर हुई हों, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है आपका क्लियर होना, कि चीज़ें आपको क्लियर हों, साफ साफ समझ में आए कि मामला चल क्या रहा है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, कल से हमारा नया चैप्टर चलेगा विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। शायद कल मैं गैप भी कर दूं क्योंकि आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं लगभग, है ना। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, शायद कल वीडियो ना आए, है ना, चांस हो सकता है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूंगा। बट फिलहाल आपने दोनों पहले रिवाइज करने हैं, और अगर कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आज के नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वो कल सुबह तक सेंड आपको कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का चैनल हमारा विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर। आप टेलीग्राम पर जाएं और कॉमर्स नॉलेज सेंटर टाइप करें तो आपको चैनल मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिल रहा तो फिर आप चैनल की अबाउट वाले सेक्शन में जाएं, जो यूट्यूब का चैनल है उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाएं, वहां पर लिंक मैंने डाला हुआ है, लिंक पर आप क्लिक करें, वो लिंक आपको पहुंचा देगा टेलीग्राम के चैनल पर, वो उसको आप ज्वाइन कर लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है ना, क्योंकि वो सारे नोट्स, सारी पीडीएफ्स जो प्रैक्टिस है बाद में हम लोग जिनके ऊपर काम करेंगे वहीं आपको अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।